हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। स्पेशली यहाँ पे हम नाइट्स की मैसेजेस देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, डीप इमोशंस क्या है उनके आपके लिए। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। आप होप कि आपको दिख रहे हैं। ओके, सो या चलिए, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, दिस टाइम ओके, आई होप आई हैव लॉस्ट ऑल होप। ओके, ओके, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, कार्ड हमारे पास आ गया है। अच्छा, तो भाई बाजी यहाँ उल्टा हो पड़ी है, राइट? ओके, इंटरेस्टिंग। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की नाइट थॉट्स क्या है। नो वन कंपेयर टू यू। ओके, वो तो नहीं है, वो तो हमें भी पता है, राइट? वो तो मेरे व्यूवर्स को भी पता है कि आपके कंपेयर में तो कोई है नहीं, चाहे 10 घर घूम के आ जाए। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। ओके, सो या चलिए टैरोट से भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं यहाँ पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताएं मुझे। पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बात करूँ व्यूवर्स आपके पार्टनर की, तो यहाँ पे मुझे इसकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप बहुत परेशान हो, ठीक है? बिकॉज आप देख सकते हो द टावर मूवमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, ठीक है? बॉटम ऑफ द देखें 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सूट्स। ओके, यहाँ पे स्ट्रांगली बहुत ही ख़राब तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ब्रेकडाउन आया है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो, ठीक है? या तो आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपके पार्टनर की तरफ से। इवन आपके जो पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में जहाँ पे उनको स्टेबिलिटी चाहिए, जहाँ पे उनको प्यार चाहिए, जहाँ पे उनको इस लड़ाई झगड़े से निकल करके कुछ आगे करना है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई पेंटिकल रिलेटेड इशू हुआ है, स्ट्रांगली चांसेस है। और किसी पर्सन से इनका इन दिनों में कोई फाइटिंग चल रही है, लाइक कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, इवन किसी ना किसी के साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उस व्यक्ति के साथ इनका कुछ ना कुछ आर्गूमेंट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूँ तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पास आना चाहते हैं वो, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये वाला सीन लग नहीं रहा है कि वो आपके पास बढ़ना चाहते। बस वो पास्ट की चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं खुद को बहुत ब्रेक डाउन सा फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने सारी चीज़ें खो दी है, कोई लॉस्ट हुआ है इस रिलेशनशिप में। 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ऐसा लग रहा है कि कोई लॉस्ट हुआ है या अचानक से वो आपसे दूर चले गए बिना कोई रीज़न बताए, आपको यहाँ पे गोस्ट कर दिया उन्होंने, कुछ रीज़न बिना बताए। हो सकता है कि वो टर्निंग मार गए या फिर कुछ उन्होंने आपको नहीं बताया। उन्होंने आपको सिलेक्ट करने की जगह थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इवन मैं यहाँ पे देखूँ तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर आपके पास लौटेंगे तो ज़रूर, बट कहीं ना कहीं कैसी एनर्जी में जहाँ पे आप दोनों की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह आप दोनों एक दूसरे से फाइटिंग बहुत करने वाले हो, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से झगड़ने वाले हो। क्यों? क्योंकि पास्ट की बातों को लेकर या तो आप एक्सेप्ट उनको नहीं करोगे, बिकॉज इस पार्टनर की मुझे कुछ हिडन राज लग रहा है, ऐसा कोई बातें इनकी लग रही है जहाँ पे ये पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है? डेफिनेटली चांसेस है ये पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर आपसे हाइड करके रखे हुए। इवन ये आपको बताएंगे, बहुत लोगों को अगर यहाँ पे
यही नहीं पता होगा कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फिर ऑलरेडी उनकी इंगेज हो गई। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप कंफर्म कर सकते हो अपने पार्टनर से, ओके। और पता लगा सकते हो कि क्या इनकी मैरिज हुई है या फिर ये कमिटेड है या नहीं है। आप अगर कंफर्म नहीं हो तो कंफर्म करें, ओके। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हिडन इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में हाइड होकर के, जहाँ पे इन्होंने लाइक आपको बताया नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की कोई ऐसी हिडन बातें, कोई ऐसी हिडन फीलिंग्स है जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। इन्होंने सारे होप्स, सारे लॉस्ट यहाँ पे खो चुके हैं ये, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई होप्स नहीं है यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में जो बताया जा सके या फिर आपसे बात हो सके, ठीक है। कोई होप नहीं है इस रिलेशनशिप में। और इवन ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं, इनसाइड आपको फ्रंट ऑफ देख भी रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके लव लाइफ में, क्या कुछ नहीं चल रहा है, या फिर रिग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर इन दिनों आप किसी के क्लोज आ रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो या फिर उस जगह पे अपना इंटरेस्ट शो कर रहे थे, इस पार्टनर को अगर पता है ये सारी बातें, तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे आने वाले टाइम में, ओके। व्हाई डिड यू इग्नोर मी नाउ ए डेज, क्यों आप इतना ज़्यादा इनको इग्नोर कर रहे हो। इनको ना पक्का डाउट हो रहा है, डेफिनेटली ये पर्सन आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे। इनको डाउट हो रहा है कि आप किसी और के साथ हो, किसी और के साथ कमिट हो चुके हो, कहीं घूम रहे हो। इवन जबकि इन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ जा करके देखिए, आप देख सकते हो नो वन कंपेयर टू यू। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी ये आपको यहाँ पे इस तरीके से जज कर रहे हैं जहाँ पे आपके मुकाबले में इनके लाइफ में कोई नहीं है। नो वन कंपेयर टू यू, आप देख सकते हो किस तरीके से ये पार्टनर आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके मुकाबले में तो कोई है ही नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली होगा भी कैसे, इतने ब्यूटीफुल सोल है, इतना प्यार करने वाला पर्सन अगर आप हो, किसी और के लिए आप इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो फिर आपके कंपेयर में कोई कैसे हो सकता है, राइट। कोई नहीं हो सकता। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पार्टनर ना इस एनर्जी में, जहाँ पे वो आपको शो तो नहीं कर रहे कि उनकी क्या हालत हो रही है क्या नहीं, बट डेफिनेटली वो पार्टनर आपको मिस बहुत करते हैं। और जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है वहाँ पे ये आपको लेकर के बहुत कंपेयर करते। इवन मुझे ऐसा स्टार्टिंग में लगा था कि आपके पार्टनर की आर्गूमेंट किसी से हो रही है, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी से हो सकती है। इनकी आर्गूमेंट थर्ड पार्टी से होने वाली है आज रात, या फिर जिस टाइम पे भी आप इस रीडिंग को देखते हो उनकी तरफ से कोई ना कोई इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके पार्टनर को सैड, अगर आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो भी अनब्लॉक करने के चांसेस है। अगर ब्लॉक सिचुएशन नहीं है तो ये स्टोरी के थ्रू कुछ ऐसा यहाँ पे लगाने वाले या शो करेंगे आपको सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक आपको पता चलेगा, ठीक है। इवन बहुत लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो बहुत क्लोज है। इवन 10 डेज में, 10 आवर्स में आपको इस पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग नाइट में सो नहीं पाते अच्छी तरीके से, नाइट में बहुत डिस्टर्ब होते हो आप इस पार्टनर की वजह से, आप बहुत याद करते हो इस पार्टनर को नाइट में। इवन आप किसी से बात भी करने की कोशिश करते थे, इस पार्टनर की एनर्जी को आप ढूंढते हो किसी और में, बट आपको मिलता नहीं है। सेम आपके पार्टनर भी आपकी एनर्जीज़ को किसी और में ढूंढते हैं, बट उस डीप इमोशंस को, उस डीप फीलिंग्स को, उस प्यार को फील नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत रिश्ता पुराना हो सकता है, जो कि आप बहुत याद करते हो अपने पार्टनर को। डे नाइट वाली फीलिंग आ रही है जहाँ पे आप बहुत याद करते हो, बट आपको यहाँ पे उस चीज़ का आंसर नहीं मिलता। इवन आपके पार्टनर जो है ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही निराश हो चुके हैं ये पार्टनर। ये आपको लव प्रपोजल के बारे में अब इनके माइंड में समझ में आ रहा है कि देना चाहिए आपको ये प्रपोजल, ये कमिटमेंट। इवन हो सकता है पार्टनर बहुत दूर रहते हैं विद क्वीन ऑफ सोर्ट्स, ओके, बहुत दूर जगह रहते हैं कहीं पे, और जिस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे हो ना, आपको यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है कि आपको वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। बिकॉज आपके पार्टनर के एनर्जीज़ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ये पार्टनर डेफिनेटली आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, बट कहीं ना कहीं इनको डर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इनको, या फिर उस लेवल तक आप भाव नहीं दोगे, वैल्यू नहीं करोगे इनकी जहाँ पे आपको करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे बहुत डार्कनेस है, बहुत रोते हुए से मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके की उनके हाथ में है, जहाँ पे वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, जहाँ पे वो आपको मना सकते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं मानोगे, इनकी बातों को आप नज़रअंदाज कर दोगे, इवन इनसे बात करना भी आपको पसंद नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसा शो कर रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है सब कुछ खत्म। द टावर का सिचुएशन है, डेफिनेटली आप दोनों को ही लग रहा है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म है, आप धीरे धीरे होप्स खो रहे हो। इवन आपके पार्टनर जो है स्टैंड लेने के लिए सोच रहे हो, बहुत जल्द ये स्टैंड लेने वाले। मुझे ऐसा लगता है इनके साथ में कोई एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति है, या फिर वो माइंड से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो आपके पार्टनर को जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत करता है। आपके पार्टनर जब भी एक्शन लेने के लिए आते हैं तभी पीछे से इनको ऐसे रोका जाता है, लाइक इनको आवाज़ लगाई जाती है। कोई भी इनके लाइफ में हो सकता है, आपको पता होगा, इनके दोस्त, फैमिली, कोई भी हो सकता है,
जो काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। इनके ऊपर में ना उनका पावर चलता है। तो ऐसा हो सकता है लाइक आपके पार्टनर को कहा गया हो फैमिली चॉइस करे आपको, तो ऑब्वियसली इन्होंने आप पे गिव अप किया है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आप पे गिव अप करके अपनी फैमिली को चॉइस कर लिया है यहाँ पे। ऐसा भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज इनके पीछे मैं किसी ना किसी को देख रही हूँ जहाँ पे उस व्यक्ति की, उस इंसान की बातें आपके पार्टनर बहुत सुनते हैं और बहुत फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं, इनके मॉम डैड हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, जहाँ पे उस इंसान की बातें ये बहुत सुनते हैं। इनको लगता है कि येस जो ये कह रहा है वही सही है, जहाँ पर ये एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं, ठीक है। अपकमिंग टाइम में चलिए देखते हैं ही क्या निकल करके आता है। यूनिवर्स मुझे बताए, बिकॉज अभी के टाइम पे तो आपके पार्टनर किसी ना किसी के एनर्जीज़ में है जहाँ पे, ओके हमारे पास कार्ड आ गया, जहाँ पे ये पार्टनर जो है किसी ना किसी की बातें सुन रहे हैं, ठीक है। अपकमिंग टाइम में आने वाले मुझे ऐसा लगता है 8 डेज़ में या फिर 10 डेज़ में ये आपके लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लेने वाले, बहुत ही क्विक लेंगे, बट सोर्ट्स की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन आप दोनों के बीच में बना हुआ रहेगा। उसके बाद भी जाकर के ये पार्टनर आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी देने के बारे में सोचेंगे, बट अगेन उस पर्सन की वजह से इनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू है, ठीक है। ये सारी पास्ट की चीज़ों को, नेगेटिविटी को छोड़ के ना आपकी तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बढ़ नहीं पा रहे। आप देख सकते हो किस तरीके से नेगेटिविटी छोड़ के अब शायद आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए। शायद इस कार्ड से ये इंडिकेशन आपको मिले कि आपको भी यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप प्रयास कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों ही ये प्रयास में लगे हो कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाए। अब शायद आपको ये पार्टनर नहीं चाहिए, अब बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि इस पार्टनर को छोड़ के इसने बहुत चीट किया, धोखा दिया, आपको बिट्रेल किया, इवन आपके साथ रिश्ता कायम करने के बाद आपको यहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने। तो आप बहुत टाइम से ऐसा सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो कि यस इस पार्टनर को छोड़ के हम मूव ऑन करें एंड लेट्स अपने लाइफ में आगे बढ़े। आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस थिंकिंग में आपको लगेगा कि आप जो भी सोच रहे हो, इवन ये पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे, बट कहीं ना कहीं आप इनकी एनर्जीज से मुझे दूर जाते हुए लग रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने लिए इनिशिएटिव लोगे, बिकॉज बहुत एक लंबा टाइम हो चुका है इस पार्टनर का इंतज़ार करते करते। अब आप भी कहीं ना कहीं मुझे गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। बिकॉज बहुत आपने देख लिया कि ये पार्टनर ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, ना पूरी तरीके से आपको क्लियरिटी दे रहे हैं। इवन खुद इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है जहाँ पे ये आपको क्लियरिटी भी अच्छे तरीके से नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, जहाँ पे आप गिव अप करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है, डेफिनेटली आपके पार्टनर यहाँ पे स्टैंड तो लेंगे, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के कब्जे में है, लाइक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे ये निकल करके आपके पास नहीं आ पा रहे, बट आने वाले टाइम में ज़रूर निकलेंगे। बिकॉज यहाँ पे कंडीशन जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही क्रिटिकल है, सो थोड़ा समय इनको लग सकता है, ठीक है। 10 to 15 या 20 डेज 16 डेज में भी आपके लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो ध्यान रहिए, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप वही ले, उसी को क्लेम करें, ओके। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर करेगा। डिवाइन टैरो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़ जाए डिवाइन की फैमिली से, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।